बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये 13 रजब का मुबारक दिन था। मक्का मुकरमा में एक अजीब सा सकूत और नूरानियत थी। बैतुल्लाह शरीफ में एक मुआज़ा होने वाला था, एक ऐसा मुआज़ा जिसकी गवाही खुद काबा ने दी। हज़रत अबू तालिब जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को खाना काबा से बाहर लेकर आए तो एक जानब से काबिल अहवार, एक जानब से यहूदी आलिम, एक जानब से ईसाई आलिम सामने आ गए और खड़े होकर कहने लगे, अबू तालिब, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? हज़रत अबू तालिब ने फरमाया, ये मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को घर लेकर जा रहा हूँ। तो वो कहने लगे, तुम्हें मक्का का दस्तूर नहीं पता? मक्का में जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसे एक पत्थर पर लिटा दिया जाता है और फिर उसके माँ बाप दूर खड़े हो जाते हैं तो पहाड़ों से एक सांप निकल कर आता है और उस बच्चे को अगर उसने तकलीफ़ पहुँचाई और बच्चे को रुलाया तो माँ बाप की मजम्मत होती है कि हलाल ज़्यादा नहीं है, ये हराम की औलाद है। और अगर बच्चे को तकलीफ़ दिए बगैर वो सांप वापस चला गया तो माँ बाप की तारीफ़ होती है कि यह हलाल ज़्यादा है। अबू तालिब, जब कायदा कानून सारे मक्का वालों के लिए हैं तो तुम्हारा बच्चा कैसे बच सकता है? हज़रत अबू तालिब को इस बात से क्या इज़्तिराब था। फ़ौरन हज़रत अबू तालिब ने उस पत्थर पर अपने बेटे इमाम अली अलैहिस्सलाम को लिटा दिया। कुछ देर बाद पहाड़ों में से एक सांप निकल कर आया और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने जब उसने अपना फन फैलाया और बुलंद हुआ, मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे से दोनों हाथ बुलंद किए और उसके दम को पकड़कर चीर फाड़ दिया और उसे पहाड़ की तरफ फेंक दिया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सांप को फाड़ा, अरबी में सांप को हया और किसी चीज़ को चीरने को कहते हैं दर्रा, तो बीबी फातिमा बिनते असद ने फ़ौरन कहा, हया दर्रा, हैदरा, मेरा बेटा हैदर है यानी चीर फाड़ देने वाला, मेरा बेटा हैदर है यानी चीर फाड़ देने वाला। यह वाक़या हो गया हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद का। लेकिन अब बात करते हैं कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में कैसे हुई। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के विलादत के वक्त भी बहुत से ऐसे वाक़यात पेश हैं जो आप शायद ही जानते होंगे और इन सब वाक़यात को मैं इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। जब इस ज़मीन पर अल्लाह के वली हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब आया तो तारीख़ गवाह है कि 11 रजब को इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबे के करीब आती हैं और दीवार पर हाथ रख कर कहती है, ऐ अल्लाह, अपने वली का ज़हूर फरमा। तो दीवार काबा का टूटना था और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा का अंदर दाखिल होना था। यह मंजर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दूर से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा तो लोगों को चीख चीख कर कहने लगे कि अबू तालिब की ज़ौजा खाना काबा के अंदर चली गई हैं, काबा का दरवाज़ा खोल के उनको बाहर निकालते हैं। यह बात मक्का से पूरे अरब में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे कि अबू तालिब की ज़ौजा जिसके पेट में बच्चा था खाना काबा के अंदर है। लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाज़ा नहीं खुलता। उस वक्त पूरी दुनिया में दो लोग मोतबर थे, एक हज़रत अबू तालिब और दूसरे अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख़ ने लिखा है कि अरब की सरज़मीन पर इससे पहले इतना हजूम एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ था। दीवार काबा बोलने लगी और वही शगाफ फिर से ज़ाहिर हुआ। सब लोग हैरत से देख रहे थे। इतने में हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं, ए मोहम्मद, जाओ देखो। अल्लाह के रसूल अपने कदमों से खाना काबा के अंदर जैसे ही पहुँचे तो देखा एक नूरानी बच्चे के नूर से पूरा खाना काबा चमक रहा है। आपने देखा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा परेशान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी माँ, आप गमज़दा क्यों हैं? तो बीबी फातिमा बिनत असद फरमाने लगी, ए मेरे बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया तब से लेकर ना ये बच्चा रोता है ना दूध पीता है। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के जैसे ही इस बच्चे को गोद में उठाया तो वह बच्चा मुस्कुरा के अपने आँख खोलने लगा। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुंह में दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान चूसने लगे। फिर जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेकर बाहर आते हैं तो सारा अरब उस बच्चे को नूर और फजीलत को देख के झूमना शुरू हो जाता है और लोग पूछने लगते हैं कि इस मुबारक बच्चे का नाम क्या रखें। इतने में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ लोगों, इस तरह से आज से पहले किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई। इस बच्चे की विलादत अली है, अफसल है, आला है और अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि इस बच्चे का नाम भी अली रखा जाए, यानी वो बुलंदी जिस बुलंदी पे कोई ना पहुंच सके। फ़िज़ा में अली अली की सदाएं बुलंद होने लगी। इतने में जनाब अबू तालिब इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेके अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर इन आलम के वही मक्के के रस्म व रिवाज सामने आए जो मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ। जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सांप को चीर फाड़ दिया तो सब लोग कहने लगे कि बच्चे ने सांप को चीर दिया। तो लोग दूर दूर से कहने लगे, बच्चे ने सांप को चीर दिया, और यह आवाज़ फ़िज़ा में गूंज रही थी।
जैसे कोई कह रहा हो, हैदर हैदर हैदर। इस आवाज़ को सुन के आपकी वालदा बीबी फातिमा बिन्त असद आसमान की तरफ देख के कहने लगी, ये मेरा बच्चा हैदर है, वो शेर जो सांप को चीर के 2 टुकड़ों में तकसीम करता है। बचपन में ही हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी नुमाया थी। आपने हमेशा हक के लिए खड़े होने की मिसाल कायम की। एक मरतबा जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम बचपन में थे, कुरैश के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और उन्हें अजियत देने की कोशिश की। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ अंदाज में ताने मार रहे थे और उन्हें कमज़ोर साबित करने की कोशिश की। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ अंदाज में ताने मार रहे थे और उन्हें कमज़ोर साबित करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, जो उस वक्त सिर्फ 10 साल के थे, निहायत गुस्से में आ गए। फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में आ गए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम खजूर खा रहे थे और उनकी गुठलियाँ अपनी जेब में रख रहे थे। जैसे ही एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश की और ये अल्फाज कहे कि आप देखो, रसूल की हिफाजत एक 10 साल का बच्चा करेगा, जिस पर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और अपनी जेब से उस खजूर का बीज निकाल कर उस शख्स की तरफ इतना तेज़ी से फेंका कि जब वह बीज उस शख्स को लगा, वो शख्स वहीं पर ढेर हो गया, जैसे वो बीज नहीं बल्कि कोई बड़ा सा पत्थर हो। और उसके बाद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खामोशी से वहाँ से चले गए। नाज़रीन, हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की करामात से तारीख़ की किताबें भरी पड़ी हैं, जिन्हें सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। नाज़रीन, एक दफ़ा जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफा की गली में सफ़र कर रहे थे, तो एक बहुत ही बड़ा भूखा भेड़िया इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने आ गया। नाज़रीन, क्या वह भूखा भेड़िया इमाम अली अलैहिस्सलाम को खाने के लिए सामने आया था या इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने आने की उसकी कोई और वजह थी? इस भेड़िए ने यह भी बताया कि मैं शाम से आया हूँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या भेड़िया बोल सकता है? अगर नहीं तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने उस भेड़िए ने बात कैसे की थी और इस भेड़िए ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ क्या गुफ्तगू की थी? नाज़रीन, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और भेड़िए का वाक़या तफसील के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने एक भूखा भेड़िया आ गया तो उस भेड़िए की ख्वाहिश क्या थी, और सबसे ख़ास बात कि उसी भेड़िए ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े दुश्मन को भी हलाक किया था। कश्फुल यकीन में साद असद से मरवी है कि 15 शबान की रात थी, मैं हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ था। अब भेड़िए कूफा उसी जगह पर है जहाँ हर रात हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का आना मामूर था। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार थे और आप घोड़े से उतरे। घोड़े ने खौफ से एक झटका लिया और कान खड़े कर लिए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या बात है? इस पर मैंने अर्ज़ किया, ए अमीर अल मोमिनीन, इमाम अली अलैहिस्सलाम, घोड़े को कुछ नज़र आया है जिसकी वजह से उसका मजाज बदल गया है। मौलाए कायनात हज़रत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, तलवार जुल्फ़कार को बेनियाम किया और फरमाया, वो देख, सामने दूर से एक भेड़िया आ रहा है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और भेड़िए से फरमाया, अपनी जगह रुक जाओ। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर वो रुक गया। फिर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भेड़िए, तू यहाँ किस लिए आया है? यह कहकर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दस्ते अदब जोड़कर दुआ की, ए मेरे रब, इसे कुव्वत गोयाई अता फरमा, और फरमाया, ए भेड़िए, अल्लाह ताला के हुक्म से कलाम कर। इमाम अली अलैहिस्सलाम का यह फरमाना था। उस भेड़िए ने कलाम किया और कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, आपके हक़ की कसम, मैं 7 दिन से भूखा हूँ। आज भूख ने बहुत तंग किया है। मैंने आपको दूर से देखा और दिल में ख्याल किया कि जाता तो हूँ, अगर उनमें मेरा रिस्क मुकद्दर हुआ तो मुझे ज़रूर मिलेगा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, ये भेड़िया भूखा है, इसे रिस्क की इनायत फरमा। साद कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि उस भेड़िए का रिस्क कहाँ से आया है, लेकिन मैंने देखा कि भेड़िया ऊँट जैसी किसी चीज़ को खा रहा है। जब वह फारिग हो चुका तो कहने लगा, ए अमीर अल मोमिनीन, बाखुदा हम दरिंदे आपके और आपके इतरत मवाली का गोश्त नहीं खाते। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस भेड़िए से पूछा, तू रहता कहाँ है? उस भेड़िए ने अर्ज़ किया, मैं और मेरा ख़ानदान शाम और मिस्र के कुत्तों पर मुसल्लत है। मौला कायनात हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, यहाँ कूफे किस लिए आया है? उस भेड़िए ने अर्ज़ किया, ए अमीर अल मोमिनीन, इमाम अली अलैहिस्सलाम, तकदीर में आपकी ज़ियारत थी। आया तो था हिजाज में, लेकिन वहाँ पर कुछ न मिला। तिलाशी रिस्क में इधर उधर भटक गया। ये ऐसा सारा था जहाँ खाना तो अपनी जगह, लेकिन पीने का घूंट तक नहीं मिला। आज यूं ही मैं चलते चलते कूफे में पहुँच गया।
یہ کہہ کر وہ بھیڑیا پیچھے ہٹنے لگا اور عرض کرنے لگا، مولا اب میں واپس جا رہا ہوں، قادسیہ جاؤں گا، اور وہاں آپ کا سب سے بڑا دشمن سنان ابن ویل وہ وہاں موجود ہے، جو کہ جنگ صفین سے بچ کے وہاں سے آیا ہے اور آج وہی میرا شکار ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھیڑیا واپس موڑ گیا۔ میں حیرت سے کبھی بھیڑے کی گفتگو کو سنتا اور کبھی امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی طرف دیکھتا۔ اس وقت حضرت مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا، آپ کس بات پر حیران ہیں؟ باخدا جو علم مجھے جد الحسنین سے ملا ہے، اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی لوگوں کو دکھاؤں تو لوگ ان معجزات کو دیکھ کر مشرک ہو جائیں گے، حالانکہ یہ علم ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے۔ اب تو جا اور کاسے میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ جو ابھی یہ بھیڑیا تیرے سامنے کہہ رہا تھا۔ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور کاسیہ کی راہ لی۔ ابھی تک مؤذن نے اذان نہیں دی تھی کہ میں کاسیہ پہنچ گیا۔ وہاں پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، سب کے چہروں پر ایک خوف تھا۔ میں نے ان میں سے ایک سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سنان ابن ویل کو ایک بھیڑے نے شکار کر لیا ہے۔ جس طرف وہ لوگ جا رہے تھے میں بھی اسی طرف بھاگا، دیکھا تو سر سالم رکھا ہوا تھا، جس کے دیگر اعضاء میں سے صرف انگلیوں کے سوا پورا جسم غائب تھا۔ ہم وہیں پر کھڑے تھے کہ ایک مرتبہ پھر وہ بھیڑیا ظاہر ہوا۔ لوگ ادھر ادھر ڈر سے بھاگنے لگے۔ بھیڑے نے سنان کے سر کو بالوں سے پکڑا اور کوفے کی طرف چلا گیا۔ میں نے وہاں جمع لوگوں کو اس بھیڑے کا وہ سارا واقعہ بیان کر کے سنایا جو حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ میں اس بھیڑے نے کہا تھا، جو کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور انہیں بتایا کہ بھیڑیا حضرت امام علی علیہ السلام کو بتا کے آیا تھا کہ آج رات کا میرا شکار سنان ابن ویل ہے۔ مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام نے مجھے میرے اطمینان کی خاطر یہاں پر بھیجا ہے تاکہ وہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اور میں نے وہی دیکھا جو اس رات اس وقت وہاں پر ہوا تھا۔ میں واپس کوفہ آیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کوفہ میں مسجد میں تھے۔ میں نے یہاں پر بھی لوگوں کو بیرون کوفہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب بتایا، پھر یہ کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی گفتگو اور قادسیہ میں ہونے والے وہ واقعہ وہ سب تفصیل کے ساتھ انہی لوگوں کو بتایا۔ تمام کے تمام لوگ اسی وقت حضرت امام علی علیہ السلام کے قدموں کو چومنے لگے۔ حضرت امام علی علیہ السلام ممبر کوفہ پر آئے اور فرمایا، اے لوگوں، یقین رکھو ہمارا منہ کبھی داخل جہنم نہیں ہوگا اور ہمارا دشمن کبھی داخل جنت نہیں ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔